क्या हाल है दोस्तों, दीपक दिस साइड। आज हम बात करेंगे उन सेक्टर्स की जो 2025 में फंडिंग के लिए तरस रहे हैं। देखो यार, स्टार्टअप इकोसिस्टम बदल रहा है। इन्वेस्टर्स अब हाई बेस आइडिया है वाले स्टार्टअप्स में पैसे नहीं लगा रहे। अगर आपका स्टार्टअप इनमें से एक है तो फंडिंग मिलना मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। सो चिंता मत करो, घबराओ मत। इस वीडियो में हम ऐसे 9 सेक्टर्स की बात करेंगे जिनको फंडिंग मिलना 2025 में थोड़ा टफ होने वाला है। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि इन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, क्योंकि यार नॉलेज इज पावर और पावर के साथ आता है फंडिंग। तो चलो शुरू करते हैं। यार ईमानदारी से बोलूं तो ई कॉमर्स का सीन अब बहुत सैचुरेटेड हो गया है। Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे जायंट्स ने मार्केट को कैप्चर कर रखा है। अगर आपका ई कॉमर्स स्टार्टअप कुछ हटके नहीं कर रहा तो सर्वाइवल मुश्किल है। इन्वेस्टर्स अब सिर्फ ऑनलाइन टोकन देखकर पैसे नहीं लगाएंगे। उन्हें चाहिए यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, स्ट्रॉन्ग डिफरेंशिएशन और एक सॉलिड प्लान टू कम्पीट विद द बिग बॉयज। सोचो ज़ारा की तरह, फास्ट फैशन, ट्रेंडी डिजाइन्स और अफोर्डेबल प्राइसेस, या निकाह की तरह ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए वन स्टॉप शॉप। अगर आप भी ई कॉमर्स में कुछ बढ़िया करना चाहते हो तो आपको भी ऐसा ही कुछ यूनिक करना होगा। फूड डिलीवरी का मार्केट भी अब बहुत क्राउडेड हो गया है। स्विगी, जोमैटो, डोरडैश जैसे प्लेयर्स ने मार्केट को अपने कब्जे में ले लिया है। नए प्लेयर्स के लिए यहां स्पेस बहुत कम बचा है। अगर आप भी फूड डिलीवरी स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपको बहुत ही स्ट्रेटेजिक होना पड़ेगा। निश मार्केट को टारगेट करो, जैसे हेल्थी फूड, वीगन फूड या फिर किसी स्पेसिफिक क्विजीन को। अपने डिलीवरी नेटवर्क को ऑप्टिमाइज करो ताकि आप फास्ट और एफिशिएंट सर्विस दे सको। याद रखो, फूड डिलीवरी में सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि कन्वीनियंस और रिलायबिलिटी भी बहुत मैटर करती है। क्रिप्टो का फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन यह भी सच है कि यह मार्केट बहुत वॉलेटिल है। मीम कॉइन्स और स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग ने इन्वेस्टर्स का विश्वास थोड़ा कम किया है। अगर आप क्रिप्टो स्पेस में फंडिंग चाहते हैं तो आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले सॉल्यूशंस पर फोकस करना होगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बहुत पोटेंशियल है, चाहे वह सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो, डिजिटल आइडेंटिटी या फिर डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। इन्वेस्टर्स अब ऐसे स्टार्टअप्स में पैसे लगाना चाहते हैं जो क्रिप्टो का इस्तेमाल सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं। चैप्टर 4 एडटेक। सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस से काम नहीं चलेगा। पैंडेमिक के दौरान एडटेक इंडस्ट्री ने जबरदस्त ग्रोथ देखा, लेकिन अब यह ग्रोथ थोड़ा स्लो हो गया है। सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करने वाले प्लेटफॉर्म्स को फंडिंग मिलना मुश्किल हो रहा है। इन्वेस्टर्स अब ऐसे एडटेक स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो कुछ अलग कर रहे हैं। पर्सनलाइज्ड लर्निंग, गेमिफाइड कंटेंट, एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म्स, स्किल बेस्ड कोर्सेज जो स्टूडेंट्स को जॉब दिलाने में मदद कर सकें। ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां आप फोकस कर सकते हैं। याद रखो, एडटेक का फ्यूचर उन स्टार्टअप्स के पास है जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एजुकेशन को मोर एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और इफेक्टिव बनाने के लिए कर रहे हैं। चैप्टर 5 शेयर्ड मोबिलिटी। ओला और उबर से पंगा लेना आसान नहीं है। शेयर्ड मोबिलिटी का आइडिया अच्छा है, लेकिन यह बिजनेस चैलेंजेस के साथ आता है। ओला, उबर जैसे जायंट से कंपटीशन, हाई कॉस्ट्स और रेगुलेटरी हर्डल्स कुछ चैलेंजेस हैं। अगर आप भी शेयर्ड मोबिलिटी स्पेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको इन चैलेंजेस का समाधान ढूंढना होगा। निच मार्केट्स को टारगेट करो, जैसे लास्ट माइल कनेक्टिविटी, कॉर्पोरेट कम्यूटिंग या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल शेयरिंग। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज करो और कॉस्ट्स को कम करो। याद रखो, शेयर्ड मोबिलिटी का फ्यूचर उन स्टार्टअप्स के पास है जो सस्टेनेबल, अफोर्डेबल और एक्सेसिबल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। चैप्टर 6 D2C। बिना स्केलेबिलिटी के D2C ब्रांड बनाना बेकार है। D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स का ट्रेंड तेजी से बेआच रहा है। सिर्फ एक वेबसाइट बनाकर और सोशल मीडिया पर एडीज चलाकर आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इन्वेस्टर्स अब ऐसे D2C ब्रांड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिनके पास एक क्लियर पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी हो। अपने टारगेट ऑडियंस को अच्छी तरह समझो, एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी बनाओ और अपने प्रोडक्ट्स को डिफरेंशिएट करो। मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करो। याद रखो,
D2C में सक्सेस उन ब्रांड्स को मिलती है जो अपने कस्टमर्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन बना पाते हैं। चैप्टर 7 ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग। टेक्नोलॉजी को इग्नोर करना आपको पीछे छोड़ देगा। मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर जैसे ट्रेडिशनल सेक्टर्स को भी टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। जो स्टार्टअप्स ऑटोमेशन, डेटा एनालिटिक्स और अदर टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके अपने ऑपरेशंस को मोर एफिशिएंट नहीं बना रहे, वे पीछे रह जाएंगे। इन्वेस्टर्स अब ऐसे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को डिसरप्ट कर रहे हैं। स्मार्ट फैक्ट्रीज, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, सप्लाई चेन विजिबिलिटी, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां आप फोकस कर सकते हैं। चैप्टर 8 सस्टेनेबिलिटी। ग्रीन वॉशिंग से बचो, रियल इंपैक्ट दिखाओ। सस्टेनेबिलिटी अब सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं रहा, यह एक नेसेसिटी बन गया है। लेकिन इन्वेस्टर्स अब ग्रीन वॉशिंग को पहचानने लगे हैं। सिर्फ अपने बिजनेस को इको फ्रेंडली बताने से काम नहीं चलेगा। आपको अपने इंपैक्ट को मेजर करना होगा और उसे ट्रांसपेरेंटली शेयर करना होगा। अपने एनवायरमेंटल फुटप्रिंट को कम करो, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाओ और अपने कस्टमर्स को भी इस जर्नी का हिस्सा बनाओ। याद रखो, सस्टेनेबिलिटी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और आपको लगातार इंप्रूव करते रहना होगा। चैप्टर 9 हार्डवेयर। बिना ट्रैक्शन के हार्डवेयर स्टार्टअप को फंडिंग मिलना मुश्किल है। हार्डवेयर स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट हमेशा रिस्की माना जाता है। हाई R&D कॉस्ट्स, लॉन्ग लीड टाइम्स और मैन्युफैक्चरिंग चैलेंजेस कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्वेस्टर्स को हेजिटेट करते हैं। अगर आप हार्डवेयर स्टार्टअप में फंडिंग चाहते हैं तो आपको पहले अपना वर्थ प्रूव करना होगा। एक स्ट्रॉन्ग प्रोटोटाइप डेवलप करो, अर्ली ट्रैक्शन हासिल करो और अपने मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन प्लान को क्लियर करो। याद रखो, इन्वेस्टर्स ऐसे हार्डवेयर स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिनके पास डिसरप्टिव पोटेंशियल हो और जो लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चर और सेल कर सकें। आउटरो। तो दोस्तों, ये थे कुछ सेक्टर्स जिनको 2025 में फंडिंग मिलना थोड़ा टफ होने वाला है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक सॉलिड आइडिया है, एक स्ट्रॉन्ग टीम है और आप मेहनत करने को तैयार हैं, तो आप किसी भी चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं। By adopting these strategies, early stage startups can better position themselves to secure funding and grow. I'm here to guide, mentor, and help you fundraise in this tough climate. But a friendly reminder, my services aren't free. Don't expect free guidance or mentoring. Serious founders know that investing in the right help can make all the difference.